ओम नमः शिवाय। उपासना पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। सोमवार यानी 2 सितंबर को सोमवती अमावस्या है। हमें क्या करना चाहिए? सोमवती अमावस्या का महत्व, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त तथा सोमवती अमावस्या की कथा। तो आप सोमवती अमावस्या पर व्रत कर रहे हैं और आप देवाधिदेव महादेव, ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलिए। सोमवती अमावस्या हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व रखने वाला दिन है। यह दिन चंद्रमा के अमावस्या तिथि के सोमवार के दिन पड़ने पर मनाया जाता है। यह दिन भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वर्ष 2024 में भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष अमावस्या इस बार सोमवार को पड़ रही है, इसलिए इसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाएगा। सोमवती अमावस्या के दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं। इनमें पहला सोमवार का और दूसरा अमावस्या का। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को भाद्रपद अमावस्या कहा जाता है। भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है, क्योंकि यह तिथि पितरों के श्राद्ध और तर्पण के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। भाद्रपद अमावस्या को कुशग्रहणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विशेष रूप से पवित्र कुशा घास को संग्रहित करने की परंपरा है। इस अमावस्या के दिन वर्ष भर पूजा, अनुष्ठान या श्राद्ध कराने के लिए नदी, तालाब, मैदानों आदि जगहों से कुशा नामक घास उखाड़कर घर लाई जाती है। यही कारण है कि इसे कुशग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। भाद्रपद मास की सोमवती अमावस्या का शुभ मुहूर्त रविवार 1 सितंबर 2024 की एवं 2 सितंबर की मध्य रात्रि 12:44 से शुरू हो रहा है, जो अगले दिन सोमवार 2 सितंबर 2024 को रात 2:34 तक रहेगा। हिंदू धर्म में उदयातिथि का महत्व है, इसलिए उदयातिथि के हिसाब से यह अमावस्या सोमवार 2 सितंबर को मनाई जाएगी। सोमवती अमावस्या व्रत कथा। जानकार विद्वानों का मत है कि सोमवती अमावस्या से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित है। इन कथाओं में भगवान शिव और पार्वती की लीलाओं का वर्णन किया गया है। इन कथाओं को सुनने और पढ़ने से मन को शांति मिलती है और आस्था बढ़ती है। एक साधु था जो नियमित रूप से एक साहूकार के घर रुकता था। साहूकार के सभी 7 बेटे विवाहित थे, लेकिन उसकी बेटी नहीं थी। साधु उनसे भिक्षा लेता था और बदले में वह सभी बहुओं को एक अच्छे वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देता था। लेकिन उन्होंने कभी भी बेटी को विवाह बंधन में बंधने का आशीर्वाद नहीं दिया और इससे लड़की और उसकी माँ दुखी हो गई। चिंतित माँ ने एक पंडित को बुलाया जो लड़की की कुंडली देख सकता था। पंडित ने दुर्भाग्यपूर्ण दोष के बारे में बताया जिसमें लड़की विधवा हो सकती है। इस परेशानी को दूर करने के लिए बेटी को सिंघल नामक द्वीप पर जाने के लिए कहा गया, जहाँ एक धोबिन रहती थी। लड़की को उस महिला से सिंदूर लाने के लिए कहा गया, जिसे उसके माथे पर लगाना था। इसके अलावा उसकी कुंडली से प्रतिकूल योग को खत्म करने के लिए सोमवती अमावस्या का व्रत रखना भी आवश्यक था। सबसे छोटा बेटा उसके साथ द्वीप पर गया और वे समुद्र तट पर पहुंच गए, लेकिन आगे एक समुद्र पार करना था। समुद्र को पार करने का तरीका सोचते हुए वे एक पेड़ के नीचे आराम करते हैं, जहाँ एक गिद्ध अपनी मादा गिद्ध और उनके बच्चों के साथ रहता था। एक दिन जब नर और मादा दोनों गिद्ध भोजन की तलाश में बाहर गए थे, तो एक सांप बच्चों के पास आ गया। लड़की और उसके भाई ने बच्चों को उस सांप से बचाया, जिसके बाद गिद्ध जोड़े ने मदद की। उन्होंने उसे धोबिन के घर पहुंचने का रास्ता बताया। लड़की ने महीनों तक उस महिला की सेवा की। महिला प्रसन्न हुई और बदले में उसने लड़की के माथे पर सिंदूर लगाया।
लड़की बिना पानी पिए वहां से चली गई और वापस आते समय उसने सोमवती अमावस्या का व्रत भी रखा। इस तरह उसका दुर्भाग्य दूर हो गया। अब आपको बताते हैं कि सोमवती अमावस्या पर क्या करें। इस दिन भगवान शिव की पूजा के लिए बेलपत्र, धतूरा, भांग, जल आदि चढ़ाए जाते हैं। इस दिन पितृदोष निवारण के लिए पिंडदान, श्राद्ध आदि किए जाते हैं। इस दिन अन्न, वस्त्र, धन आदि दान करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने से मन को शांत किया जा सकता है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। इस दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना बहुत लाभदायक होता है। अब जानिए कि सोमवती अमावस्या पर क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन अशुभ कार्य नहीं करने चाहिए। इस दिन किसी से वाद विवाद या झगड़ा नहीं करना चाहिए। इस दिन नकारात्मक विचार मन में नहीं लाने चाहिए। हर हर महादेव।